नमस्ते। आज की क्लास में अपन राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसका एग्जाम 20 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट हुआ था, उसके अंदर पूछे गए हिंदी के सवाल को आज अपन देखेंगे, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण पूछा गया था इसके अंदर। तो इसके अंदर ये सही हो जाएगा कि मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। पढ़ता यानी भूतकाल के अंदर है और वो भी कैसा है, हेतु हेतु मत भूतकाल है, यानी ये क्रिया इस पर निर्भर है कि मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि समूहवाचक संज्ञा, इसका उदाहरण पूछा था। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए। वाक्य के अंदर किस विशेषण का प्रयोग हुआ है ये पूछा था। क्विंटल भर अनाज, ये इसका विशेषण है। तो याद रखना है कि भाई क्विंटल भर ये किसके अंदर है, परिमाण बता रहा है, ये माप तोल आदि के बारे में बात की जा रही है कि क्विंटल भर अनाज। ठीक है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शुद्ध वाक्य बताना है इसके अंदर। तो शुद्ध वाक्य ये है कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द नहीं है। इसके अंदर तत्सम शब्द नहीं है ये पूछा था। तो देखो नहीं है खीर, खीर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है। शीर होता तो वो तत्सम हो जाता। ठीक है। तत्सम शब्द कौन से थे, तो ऑप्शन के अंदर ये थे, तो ये तत्सम शब्द थे। तो खीर नहीं है तत्सम, अग्नि, मयूर और वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताना है। तो इसके अंदर परोक्ष जो है वो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, ये यहाँ पर नहीं हुआ है कि मेरा दिल घबराता है। ठीक है। और सकर्मक क्रिया कौन सी है कि वह विज्ञान पढ़ाता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा गीत गा रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया के साथ जब कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है। और यहाँ पर कोई कर्म नहीं है तो अपन कहेंगे कि ये सकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराकार के अंदर उपसर्ग बताना है। तो निराकार के अंदर कौन सा उपसर्ग है, निर, क्योंकि निर प्लस आकार होता है। तो आकार मूल शब्द है, आकार के अंदर निर उपसर्ग जुड़ेगा तो निराकार बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आरण्य का पर्यायवाची पूछा था कि कौन सा नहीं है। तो देखो गगन और तिमिर, ये दोनों नहीं है, गगन और तिमिर ये आरण्य का पर्यायवाची नहीं है। आरण्य यानी क्या होता है, जंगल। ठीक है। तो इसके पर्यायवाची के अंदर है एक तो जंगल, कानन और वन, तो ये दोनों नहीं थे। ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा, तो इसके अंदर गगन भी नहीं है और तिमिर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूतियाँ चटकाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। जूतियाँ चटकाना मुहावरे का अर्थ यह होगा कि व्यर्थ इधर उधर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्य बताना है। ठीक है। तो परीक्षित शब्द किस वाक्य के लिए आता है, तो देखो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो तो वो परीक्षित कहलाता है। देव प्लस ईश की संधि होगी, यहाँ पर संधि बतानी है इनकी जोड़ करके। देव प्लस ईश की संधि होगी देवेश। ठीक है। और कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि किसके अंदर आती है, स्वर संधि के अंदर आती है। ठीक है। तो स्वर संधि है, स्वर संधि के अंदर वेद के अंदर पूछा जाए तो गुण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन, इसका हिंदी शब्द पूछा था कि ये जो शब्द है इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक जो शब्द है इसके अंदर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो लौकिक के अंदर जो है लोक प्लस एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा लौकिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द बताना है। देखो अनुकूल शब्द शुद्ध है, एक ये ऑप्शन दे रखा था विश्वास, तो ये वाला विश्वास ऐसे नहीं लिखा जाता, विश्वास लिखा जाता है इस प्रकार से, वि स आधा आता है और फिर वास, ये वाला स नहीं आता है, ये से आता है। ठीक है। एक ऑप्शन के अंदर ये दे रखा था उज्ज्वल, तो ये वाला उज्ज्वल इस तरह से नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, दो ज आता है। ठीक है। ये आधा आता है और ये पूरा आता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा था इस तरह से वाल्मीकि। ठीक है। तो वाल्मीकि इस तरह से नहीं लिखा जाता है, एक मात्रा आती बड़ी और एक आती छोटी। ठीक है। तो इस तरह से वाल्मीकि लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन के लिए अपन क्या लिखते हैं, महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर धूर्तता था, तो ये नहीं होना चाहिए। एक व्यावसायिक पत्र अगर है तो उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, आत्मिकता और एक पूर्णता और एक स्पष्टता, ये गुण तो होने चाहिए, परंतु धूर्तता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, ये लोकोक्ति दे रखी थी, इसका अर्थ पूछा गया था कि गुणों के विरुद्ध नाम होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए,
इसके अंदर इधर सर्वनाम दे रखे हैं और इधर दे रखे कुछ वाक्य, कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ये किसके अंदर है? तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष कितने हैं? 3 होते हैं हिंदी के अंदर, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके अंदर जो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह है आजकल वह शांत रहता है। तो वह जो शब्द है वो कैसा है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो इसके अंदर कुछ दे दीजिए, कुछ यानी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि पर्सनवाचक सर्वनाम है। तो पर्सनवाचक, पर्सन में तो कौन, क्या, कैसे, तो ये पर्सनवाचक शब्द कौन सा है? जैसे कौन आया है, देखो तो कौन आया है, तो कौन जो शब्द है वो पर्सनवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि निजवाचक सर्वनाम है किस वाक्य के अंदर? तो मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो अपने आप यानी ये निजता का बोध हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट PYQ। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।